लोकसभा चुनाव के पास आते आते दल बदल की राजनीति हुई और तेज। जी हम आपको बताना चाहेंगे कि क्षेत्रीय पार्टियां जिसमें कि बीएसपी है, बीएसपी इस समय दागी जो भी सपा के जो दागी जितने भी सदस्य हैं जो सांसद रह चुके हैं उन पर नजर है। कहीं ना कहीं बीएसपी उनकी सांठगांठ के साथ में अपनी पार्टी में शामिल करना चाहती है। और वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो बीएसपी के कई सांसद जो है सत्ता की लालच में बीजेपी की तरफ जाने वाले हैं। कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के आते सत्ता की चाह में ये दल बदल की राजनीति बहुत तेज होती जा रही है। और देखने वाली बात यह है कि ये जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां चाहे फिर वो सपा हो और बसपा हो, कहीं ना कहीं ये इस साठगांठ में लगे हैं कि बीएसपी सपा के जो दागी जितने भी इस तरह के लोग हैं कि जो सपा छोड़ना चाहते हैं उनको साठगांठ करके अपने पार्टी में लाना चाहती है। और साथ ही साथ बीएसपी ने यह भी कहा है कि काशीराम जयंती के आसपास वो अपनी पहली लिस्ट जारी करेगी जिसमें कम से कम 20 लोगों की पहले जो लिस्ट होगी उसमें नाम होगा। अब देखने वाली बात यह है कि इस आगामी लोकसभा चुनाव में कहां तक ये जो क्षेत्रीय पार्टियां ये अच्छा कर पाती हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज सहारनपुर, बस्ती, अमरोहा, मिर्जापुर, फिरोजाबाद महायोजना 2031 का जो है वो प्रेजेंटेशन किया। और इस प्रेजेंटेशन में उन्होंने देखा कि विकास परियोजनाओं में क्या क्या होना चाहिए और विकास प्राधिकरणों को क्या क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा सुनियोजित संतुलित विकास हो और तीव्र विकास किया जाए। साथ में ऐसी योजनाएं बनाई जाएं जिससे पब्लिक को फायदा मिले, उसके घर बेहतर बने और उसको बेहतर से बेहतर सुविधा मिल सके। उन्होंने अफसरों से भी कहा कि जो जितने भी विकास प्राधिकरण यूपी के हैं उनकी जिम्मेदारी है कि लोगों को समय से सस्ता और किफायती घर मुहैया कराएं। साथ ही लोन के लिए उचित सुविधा हो ताकि कमजोर वर्ग के लोग भी जो है ऋण लेकर घर ले सके। और देखना है वो ये भी होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा घरों में जो है हर सुविधा हो जिस मूलभूत सुविधा की सभी को जरूरत है। अब प्राधिकरणों के अफसरों को इस योजना को लागू करना है कि 2031 तक लागू की जाने वाली योजना में सबसे बड़ी बात यह होनी चाहिए कि लोगों को उनके घरों में वो सब कुछ मिले जो उनकी ज़रूरत है। अब देखना यह है कि सरकारी व्यवस्था कब तक कर पाती है और प्राधिकरण कितनी सुविधा दे पाते हैं ये तो समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि सीएम की चिंता है कि महायोजना 2031 को बहुत बेहतरीन तरीके से लागू किया जाए जिसका सुविधा लाखों लोगों को मिल सके। सोशल ऑडिट बैठक के बाद ग्राम प्रधानों ने विकास खंड में किया हंगामा, डीडीओ डीपीआरओ शिकायत करते हुए कार्रवाई की लगाई गुहार। आपको बताते चले पूरा मामला जनपद कानपुर देहात के रसूलाबाद विकासखंड कार्यालय का है, जहां पर सोशल ऑडिट की बैठक के बाद ग्राम प्रधानों ने सोशल ऑडिट टीम करने वाले पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए डीडीओ और डीपीआरओ शिकायत की और कहा कि सोशल ऑडिट टीम ग्राम प्रधानों के साथ अत्याचार कर रही है। कार्यों को कितना भी गुणवत्तापूर्ण किया जाए लेकिन सोशल ऑडिट टीम पैसे की मांग करती है। जो ग्राम प्रधान पैसा नहीं देता उन कार्यों को गुणवत्ताहीन दिखाकर कार्रवाई के लिए रिपोर्ट बनाकर भेज देती है। जहाँ पर उन सोशल ऑडिट टीम की खुशामद होती है और पैसे दिए जाते हैं, वहाँ भले ही कितना भ्रष्टाचार हुआ हो लेकिन वहाँ के रिपोर्ट सही बनाकर कार्यों को गुणवत्तापूर्ण दिखा दिया जाता है। ऐसे में जब उन्होंने ग्राम प्रधानों ने सोशल ऑडिट बैठक के बाद विकासखंड में हंगामा किया और पूरे घटनाक्रम की जानकारी डीडीओ और डीपीआरओ से दी और कार्रवाई की मांग की, लेकिन शिकायत करने के बाद डीडीओ डीपीआरओ ने साफ तौर पर हाथ खड़े कर लिए और कहा कि आप शिकायत को लेकर पुलिस के पास जाइए और पुलिस को एक लिखित शिकायत देकर उसका मामला दर्ज कराइएगा। इस मामले में मैं कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाऊंगा। जब पूरी घटनाक्रम मीडिया कैमरे में कैद हुई और मीडिया कर्मचारियों ने जब जिम्मेदारों से बात करनी चाहिए तो साफ तौर पर जिम्मेदारों ने मीडिया कैमरे पर बोलने से मना कर दिया। अब देखना यह है कि लगातार भ्रष्टाचार पर उत्तर प्रदेश सरकार सख्त है और ताबड़तोड़ कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अब ग्राम प्रधानों ने भी सोशल ऑडिट टीम पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाते हुए जिम्मेदारों से शिकायत की, लेकिन शिकायत करने के हालात ये रहे कि जिम्मेदारों ने हाथ खड़े कर लिए। ऐसे में ग्राम प्रधान अपने आप को लाचार महसूस कर रहा है। वहीं पर कुछ ग्राम प्रधानों ने दबी जुबान में ये भी कहा कि अगर हम शिकायत भी करते हैं तो जिम्मेदार अधिकारी हम ही को डांट झपट कर मामले को ठंडे बास्ते में डाल देते हैं। ऐसे में अब ग्राम प्रधानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उस पर कोई सुनने वाला नहीं है। अब देखना यह होगा कि पूरे मामले पर जब ग्राम प्रधान भी हावी हो रहे हैं और एक जिसका वीडियो धड़ल्ले सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है और उसमें ग्राम प्रधान अपनी बात डीडीओ और डीपीआरओ से रख भी रहे हैं, लेकिन पूरे मामले पर डीडीओ और डीपीआरओ कन्नी काट रहे हैं। अब ऐसे में क्या जिले के जिम्मेदार अधिकारी कोई भी कार्रवाई सख्त कर पाएंगे और सोशल ऑडिट टीम के द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार पर कब अंकुश लग पाएगा, ये भी एक देखने वाली बात होगी।